जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि मानवीय बुद्धि और आस्था संकट यदि अब न चेते तो महाविनाश होकर रहेगा। इस पुस्तक का नाम युग परिवर्तन कब और कैसे है। इसका पहले वाला भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ, अब मैं आगे सुना रही हूँ आपको। पर्यावरण संतुलन में वृक्ष वनस्पतियों का जितना योगदान है उतना प्रकृति के अन्य किसी भी घटक का नहीं है। दिन प्रतिदिन वातावरण में घुलते जहर के परिशोधन तथा जीवन के परिपोषण के लिए उपयोगी तत्वों के अभिवर्धन में ये मूक पर सजीव संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। इनके महत्वपूर्ण उद्धात अनुदानों को देखकर ही पुरातन काल में दृष्टा ऋषियों ने वृक्ष वनस्पतियों के पोषण और संरक्षण को देव आराधना जितना पुण्य फल देने वाला माना था, वृक्षारोपण को दान पुण्य तीर्थ उपासना और साधना के समकक्ष माना जाता था। यह मान्यता अकारण नहीं थी। वृक्ष वनस्पतियों के असंख्य अनुदानों के कारण ही उन्हें इतना अधिक महत्व मिला हुआ था। मनुष्य की भौतिक समृद्धि में असाधारण सहयोग करने वाली वृक्ष संपदा का तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध कटाई का एक दौर शुरू हुआ। उसके दूरवर्ती किंतु महत्वपूर्ण परिणामों की उपेक्षा हुई। फलतः संपूर्ण इकोलॉजिकल चक्र ही डगमगा गया, जिसकी परिणति अनेकों प्रकार की विभीषिकाओं के रूप में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है। मौसम में असामयिक हेरफेर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे कितने ही प्रकृति प्रकोप संतुलन के लिए अनिवार्य वृक्ष संपदा के नष्ट करने के ही दुष्परिणाम है। प्रकृति विक्षोभों की श्रृंखला में एक भयंकर कड़ी जुड़ी हुई है। भूसंखलन एवं भूक्षरण की, जिससे प्रतिवर्ष उपजाऊ भू संपदा का एक बड़ा भाग गंवाना पड़ रहा है। साथ ही असंख्यों व्यक्तियों को अपने जीवन से प्रतिवर्ष हाथ धोना पड़ रहा है। विगत कुछ वर्षों से हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में निरंतर अभिवृद्धि हो रही है। 16 अगस्त 1979 की रात को चमोली जिले के कोथा गांव में मूसलाधार वर्षा हुई। वर्षा के साथ हुए भूस्खलन से पूरा गांव ही नीचे दब गया, शमशान जैसी स्थिति बन गई। अगस्त 1978 में हिमाचल प्रदेश में एक भूस्खलन से लगभग 1300 व्यक्ति मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इसी माह जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को पिथौरागढ़ जिले के शिशना गांव के 300 व्यक्ति जमीन के नीचे अचानक धंसने से भीतर दब गए। सैकड़ों पशु भी इस चपेट में मारे गए। उसी रात निकटवर्ती एक अन्य गाशिला में भूस्खलन में असंख्यों जाने गईं। गांव की खेती और बने घर बर्बाद हो गए। इस प्रकार 15 अगस्त 1977 को तवाधार क्षेत्र में पृथ्वी में दरार पड़ने से सैकड़ों व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। भरक्षण विशेषज्ञ एरिक ए खोम ने भूस्खलन की इन घटनाओं का कारण पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को माना है। उनका कहना है कि भारत की समृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत हिमालय बीमार है। उसकी बीमारी भूस्खलनों के रूप में अपना परिचय दे रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय की वृक्ष संपदा की कटाई रोकी न गई तो देश को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। गंगा के पानी से लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि सिंचित होती है।
अनुमानतः 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का गंगा जल से लाभ होता है। भूस्खलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि 13,000 की ऊंचाई पर हिमालय की वृक्ष संपदा को बुरी तरह नष्ट किया जा रहा है। वनों के काटे जाने से पर्वतीय क्षेत्र में जल रोकने की क्षमता नष्ट हो जाती है। मिट्टी पत्थर की पकड़ वृक्षों के कारण बनी रहती है। उनके कटते ही जमीन पर कृत्रिम नाले एवं झीलें बन जाती हैं तथा भूस्खलन की घटनाएं आरंभ हो जाती हैं। कुमायूं विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के अध्यक्ष ने विस्तृत सर्वेक्षण एवं अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हिमालय के मध्यवर्ती संधि स्थान पर कमजोर चट्टानों की पट्टी है। पिछले दशक के अधिकांश भूस्खलन इसी पट्टी के क्षेत्र में आते रहे हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में भूस्खलनों के निरंतर बढ़ने के प्रमुख कारण हैं वनों का विनाश तथा विस्फोटक पदार्थों का चट्टानों को तोड़ने के लिए उपयोग। सर्वेक्षण करने वाले इन विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटाई पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के विस्फोटक पदार्थों का कभी उपयोग न किया जाए। यदि इन बातों की उपेक्षा हुई तो महाविनाश की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो आपको यह पुस्तक सुनाई है, इस पुस्तक का नाम है युग परिवर्तन कब और कैसे। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हजारों की संख्या में पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं में से ये एक पुस्तक है जो मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। इसे आगे भी इसी प्रकार सुनते रहना तथा देश के अन्य लोगों को भी इन पुस्तकों को सुनने के लिए प्रेरित करिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। एक बार अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।